और इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ईडी का बड़ा एक्शन। मुंबई और ठाणे में 10 जगहों पर ईडी के छापे। प्रताप सरनाइक के घर पर छापेमारी की गई है। शिवसेना के विधायक हैं प्रताप सरनाइक, उनके बेटे के घर पर यह छापा मारा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह छापेमारी हुई है। शिवसेना विधायक हैं प्रताप सरनाइक, टॉप ग्रुप के प्रमोटर और उनसे जुड़े राजनीतिक लोगों पर छापेमारी आने वाले दिन में और होती हुई नजर आ सकती है। प्रियंका हमें और जानकारी देंगी। प्रियंका, बहुत से और लोगों के भी नाम जुड़ने वाले हैं इस मामले में और वो तमाम लोग रसूखदार बताए जा रहे हैं। कुछ नाम सामने आ पाए क्या? अभी क्या अपडेट है छापेमारी से जुड़े? प्रियंका, क्या आप सुन पा रही हैं? लगता है प्रियंका संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो एक बड़ी खबर यह है महाराष्ट्र की, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक तौर पर इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई, क्योंकि जो ठिकाने हैं उनका संबंध शिवसेना के विधायक से है और यही वजह है कि बीजेपी भी हमलावर हो गई है। प्रताप सरनाइक जो कि शिवसेना के नेता हैं, उनसे जुड़े ये ठिकाने, उनके बेटे के घर पर यह छापेमारी की गई और यह भी बताया जा रहा है कि जो कंपनी है उससे रिलेटेड कई अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे। अब सवाल यह है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उनमें पैसों के गलत तरीके का लेन देन का मामला है, ये पैसे किसको, कहां और क्यों दिए गए, इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। किरीट सोमैया ने क्या कहा, यह सुनते हैं। किरीट सोमैया ने क्या कहा हम सुनते हैं रवि। अभी उससे पहले छगन भुजबल ने क्या कहा, यह सुन लेते हैं। अब मैंने भी सुना है कि ईडी क्यों रेड उनके ऊपर हुई है, और ये भी सही है कि बहुत सारे बारे में जो है वो ज़्यादा होकल थे, तो ज़्यादा होकल होना आजकल जो है लोकशाही में, जो सोकॉल्ड लोकशाही जो उनकी जो बोल रहे हैं, उनको मंजूर नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को आप सुन रहे थे। तस्वीरें आपके सामने देखिए। 10 जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी हुई है। प्रताप सरनाइक के बेटे उनसे जुड़े ये ठिकाने बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कतें महाराष्ट्र सरकार की बढ़ती हुई, क्योंकि शिवसेना के विधायक है प्रताप सरनाइक। हमारे साथ प्रियंका लगातार बनी है। प्रियंका, और क्या छापेमारी से मुतालिक जानकारी आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, 10 लोकेशंस की हमें बताया जा रहा है। प्रताप सरनाइक की जो भी कंपनीज थे, जो लोकेशंस है, वहाँ पे ईडी की छापेमारी ज़रूर की जा रही है। हम एक थाने के लोकेशन से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हमें बताया जा रहा है कि एक ईडी की टीम ऑलरेडी अंदर है, 1 घंटे से अंदर है वो, और पूरी छानबीन की जा रही है। ईडी के ऑफिशियल्स, 5 ऑफिशियल्स की पूरी एक टीम ईडी के अंदर मौजूद है। ये टॉप सिक्योरिटीज़ जो फर्म है, जो प्रताप सरनाइक की है, उसी के अंदर हमें बताया जा रहा है कि 16 नवंबर से इसके ऊपर ताला मारा गया था। और हमें और भी बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले भी ईडी का एक नोटिस इसके ऊपर आ चुका है। काफ़ी सारी जो एलिगेशंस है इस कंपनी के ऊपर लगे गए हैं, एंड बाय दैट एक्सटेंशन प्रताप सरनाइक के ऊपर भी लगाए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस के, मनी लॉन्ड्रिंग का हमें बताया जा रहा है कि टू द अकाउंट ऑफ 200 करोड़ तक का घोटाला हमें इसमें बताया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जो ईडी ऑफिशियल्स हमें अभी तक दे पाए हैं यहाँ पर अभी तक जो हमें बताया जा रहा है कि 10 लोकेशंस हैं जहाँ पे प्रताप सरनाइक की जो भी कंपनीज हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके ऊपर छापेमारी की जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेके, एलिजिड मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेके। और इसी थाने में हम आपको बता दें, थाने जो इलाके से, जो लोकेलिटी से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, थाने में काफ़ी सारे जो वॉरलॉर्ड्स हैं उन सब का भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी रहती है। और ये जो प्रताप सरनाइक की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक जो कंपनी है वहाँ पर अभी छापेमारी की जा रही है। और इसी कंपनी के बारे में जो ईडी ऑफिशियल्स ने हमें जानकारी दी है कि 6 महीने पहले भी इस कंपनी को नोटिस दिया गया था, और मनी लॉन्ड्रिंग का कम से कम 200 करोड़ तक का भी जो फिगर है, जो प्राइमा फेसी अभी हमें बताया जा रहा है। ऑफ कोर्स अभी तक ईडी से कोई भी स्टेटमेंट आया नहीं है, ऑफिशियल कोई भी मीडिया को स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, पर हमें जो अपने सोर्सेज से पता चला है वो इतना बताया जा रहा है। और अभी 10 ऐसी लोकेशंस है, उसमें से एक ऐसी लोकेशन से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ईडी के टीम्स, 5 ऑफिसर्स की टीम इस समय टॉप सिक्योरिटीज़ जो फर्म है प्रताप सरनाइक की, थाने के इलाके में इस समय अंदर मौजूद है। बिल्कुल प्रियंका,
ये अपने आप में चिंता की बात है। जो आंकड़ा आप बता रही हैं सूत्रों के हवाले से 200 करोड़ तक के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ये रकम शायद और भी बढ़ सकती है। शाजिया भी हमारे साथ जुड़ी। शाजिया, शिवसेना के लिए तो बहुत चिंता की बात है क्योंकि शिवसेना के प्रमुख नेता हैं, उनके बेटे प्रताप सरनाइक के बेटे इसमें फंसते नजर आ रहे हैं और मुश्किलें लगता है और बढ़ेंगी क्योंकि 10 जगहों पर छापेमारी चल रही है। एक जगह नहीं है, 2 जगह नहीं है, 10 प्लेसेस पर यह रेड चल रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर मुश्किलें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सुबह सुबह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस से 5 से 6 गाड़ियां निकली हैं। करीब सुबह 5 बजे का वक्त था जब 5 से 6 गाड़ियां रवाना हुई अलग अलग लोकेशन के लिए और कुल 10 जगह ऐसी बताई जा रही है जहां पर छापेमारी हुई है। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूं वसंत लॉन्स के बाहर से, जहां पर अंदर रहते हैं प्रताप सरनाइक के बेटे, उनकी फैमिली और उन्हीं के घर पर यह छापेमारी हुई है रवि, जिसकी तस्वीरें हमने रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई। प्रताप सरनाइक जाने माने शिवसेना के लीडर है और जाहिर सी बात है जब उनके घर पर इस तरह से छापेमारी होगी, ईडी सवाल जवाब करेगी तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के ईडी बहुत ही ज्यादा सख्त नजर आ रही है। सवाल जवाब यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गई, क्या कुछ वित्तीय लेन देन हुआ जो गड़बड़ी सामने आ रही है। रेड टॉप सिक्योरिटी नाम की एक कंपनी है जिसके प्रमोटर्स जो है वो रडार पर है ईडी के इस समय, और साथ ही साथ कुछ राजनेता भी बताए जा रहे हैं जो कि इस समय इसी केस में ईडी के रडार पर आने वाले हैं। और उन्हीं में से एक प्रताप सरनाइक के बेटे का नाम सामने आया है। उन्हीं में से एक प्रताप सरनाइक का बेटे का नाम सामने आया है कि आखिर इस रेड टॉप सिक्योरिटी जो कंपनी है उससे और प्रताप सरनाइक के बेटे के क्या लिंक है, किस तरह का वित्तीय लेन देन हुआ, किस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई इससे पहले भी और अभी प्रेजेंट में भी। तो ये सवाल ईडी लगातार कर रही है और इसीलिए हम एक तरफ देख रहे हैं कि मुंबई में पूरा हम देख रहे हैं कि एक्शन चल रहा है। एनसीबी अलग एक्शन मोड में चल रही है तो दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी एक्शन मोड में आ चुकी है। आज सुबह 5 से 6 गाड़ियां अलग अलग लोकेशंस के लिए रवाना हो गई। मुंबई के अलग अलग लोकेशन बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अंधेरी की एक लोकेशन है। इस वक्त मैं ठाणे में मौजूद हूँ। ठाणे की वसंत लॉन्स के बाहर से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, वहां की तस्वीर दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी सुबह एक गाड़ी पहुंची और अभी भी बड़ा अपडेट रवि ये मिल रहा है, कि अभी भी छापेमारी जारी है। अभी भी सवाल जवाब हो रहे हैं वित्तीय लेन देन को लेकर के, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के जो प्रताप सरनाइक के बेटे और रेड टॉप सिक्योरिटी कंपनी के बीच हुई है। तो इस समय प्रताप सरनाइक के बेटे के आवास के बाहर इस समय शाजिया खड़ी हुई हैं और हमें लगातार रिपोर्ट कर रही हैं, कि जानकारी दे रही हैं। साथ ही प्रियंका शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, इस छापेमारी में क्या ईडी के हाथ कुछ लग पाया? प्रियंका तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। शाजिया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शाजिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आएंगी क्योंकि देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। बेशक वो किरीट सोमैया हो या फिर वो भुजबल ही क्यों ना हो, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर जोस्ना बहुत सही बात आप कह रही हैं कि आने वाले अब समय में ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा जाए, क्योंकि खबर